हेलो गाइस, जय महाकाल, राम राम। कैसे हो सभी लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल्स, जो कि हमारे CH और NHM की एग्ज़ाम में आएगा। तो आर्टिकल्स में ए एन दा का प्रयोग होता है। हमें ये देखना पड़ता है कि ए कहाँ लगाना है, एन कहाँ लगाना है और द का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो देखो, आई हैव ए बुक, यहाँ पे ए का प्रयोग हुआ है। द बुक इज वेरी इंफॉर्मेटिव, यहाँ दा का प्रयोग हुआ है। जो सिंगुलर आइडेंटिफाइड नाउन होते हैं वहाँ पे ए और एन का प्रयोग होता है, और जो सिंगुलर और प्लूरल डेफिनेटिव नाउन होते हैं वहाँ पे दा का प्रयोग होता है। जैसे हम कुछ उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे एन का प्रयोग। जैसे आर्टिकल एन इज यूज विद टुवर्ड बीइंग द वर्ड, जैसे देख एन इनकपॉट, एन एलिफेंट, एन हावर, एन हॉनेस्ट पर्सन, एन हॉनरेबल मैन, सम इम्पोर्टेंट वर्ड। जैसे इनके आगे लगाएंगे हम एन का प्रयोग, एन हेयर, एन हॉनरेरियम, एन हॉनोरेरी, एन हावर्स, इस तरीके से। जैसे एन MP, एन FIR, एन SDM, एन HMT, एन NCC, एन RTO, इनके आगे हम एन का प्रयोग करते हैं। अब देखेंगे हम ए का प्रयोग कहाँ होता है। तो ए का प्रयोग होता है जैसे सिंगुलर काउंटेबल चीज़ होती है उनके आगे हम हमेशा ए का प्रयोग करते हैं। जैसे दे लीजिए सिटी, आई हैव ए बुक, इस तरीके से ए का प्रयोग किया जाता है। और एग्जाम्पल है जैसे ए फॉग इज ए फेथफुल एनिमल, ए काउ हैज 2 हावर। से आई एम ए बैंकर, सी इज एन एक्सेप्ट इन द फील्ड, तो यहाँ पे एन का प्रयोग हुआ है। जैसे तो सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ पे ए का प्रयोग हो रहा है। और ही इज ए हॉनेस्ट मैन, तो ब्यूटीफुल से पहले होगा ए का प्रयोग और हॉनेस्ट से पहले होगा एन का प्रयोग। इस तरीके से हम वाक्य को देखना पड़ेगा। जैसे ही इज ए वेरी हॉनेस्ट मैन, ही इज एन ओल्ड रेयर बुक, तो इसके आगे एन का प्रयोग होगा। इसी तरीके से दा का प्रयोग होगा। जैसे इसका रूल बताया गया है, स्पेसिफिक नेचर के लिए किया गया प्रयोग होता है, वहाँ पे दा का प्रयोग होता है। जैसे दिस इज द चैप्टर 1 रीड यस्टरडे, दिस इज द कार बाय विच आई गॉट टू ऑफिस, मैं इसी कार से ऑफिस जाऊँगा, तो उसके आगे दा का प्रयोग होगा। और जैसे द सनराइज इज द ईस्ट, हमेशा सनराइज ईस्ट में ही होता है, तो स्पेसिफिक हो गया तो वहाँ पे दा का प्रयोग होगा। द मून इज ए सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, तो यहाँ पे दा का प्रयोग होगा। इस तरीके से जो स्पेसिफिक चीज़ें होती है उनके आगे दा का प्रयोग होगा। जो सिंगुलर जो काउंटेबल चीज़ें होगी उनके आगे ए का प्रयोग होगा। और जो नगण्य काफ़ी सारी चीज़ें होती है प्लूरल, तो उनके लिए एन का प्रयोग होगा। इस तरह से आर्टिकल्स को हम समझ सकेंगे और परीक्षा में सही कर सकेंगे। थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर वीडियो। ज़्यादा लंबा इन सब चीज़ों को शॉर्ट में देखा जा सकता है, और हम जल्दीबाजी में ही देखते हैं इन सबको, इसलिए शॉर्ट वीडियो बनाया है। अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर वीडियो।